इतना बड़ा बहुजन समाज पार्टी का यहाँ धरना प्रदर्शन, क्या कारण है, क्या परिचय देते हो? मेरा नाम शंकर महतो, जी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश। आज बहुजन समाज पार्टी संत गुरु महापुरुषों के और ख़ास करके संविधान को मानने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता संविधान के नियमों की पालन करती है। आज हमारी पार्टी के हमारे इस जिला स्तरीय कार्यकर्ता, जिला के हमारे तमाम कार्यकर्ता को आज सड़क पर उतरना पड़ा है। ये सड़क पर उतरने के लिए आज ये निकम्मी सरकार, नीतीश सरकार के जो पुलिस प्रशासन है, उनके जुल्म जाति अत्याचार पर लगाम नहीं लगाने की वजह से और अत्याचारी को गिरफ्तार नहीं करने की वजह से आज हमें रोड पर उतरना पड़ा है। और ये तो अभी अंगराई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इस सारण क्षेत्र में आपको अमनौर थाना में अंकित भारती, जो अंकित भारती जिसका कांड संख्या 225 कांड संख्या जो है 2/2025, जिसमें एक साजिश के तहत अंकित भारती की हत्या कर दिया और उस हत्यारे को आज तक पुलिस प्रशासन जो है बचाने में लगी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और अपराधी का साठगांठ चल रहा है और नीतीश कुमार जो है वैसे लोगों को ही बचाने में लगे हुए हैं। दिघवारा कांड में जो होली के दिन हमारे वहाँ के कुछ पासवान समाज के महिलाएं, नोनिया अति पिछड़ा समाज के महिलाएं और आपस में लोग रंग खेल रहे थे, आपस में जो है ना खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत वहाँ के थाना प्रभारी आ करके और हमारे वहाँ के कुछ लोगों को, कुछ दलित समाज के श्यामलाल पासवान जैसे और भी कई लोगों को जो है लाठी से पीट करके उनका सर चोटिल करने का काम किया, घायल करने का काम किया। और उतना ही नहीं, वहाँ के महिलाओं को जबरन उठा कर ले गया। पुरुष पुलिस जो है, जेंट्स पुलिस जो है महिलाओं को उठा के ले जाता है और थाना में रह करके इतना प्रताड़ित किया 36 घंटा थाना में रखता है। और परिवारजन के लोग जब पूछने जाते हैं तो उनको भी पकड़ के बंद कर देता है। और उतना ही नहीं, सबसे शर्म की बात यह है कि देश के सुरक्षा में लगे हमारे सीआरपी के जवान राधे कृष्ण महतो, उनके साथ ही पुलिस इस तरह से व्यवहार करती है जैसे किसी क्रिमिनल के साथ, जैसे कोई बहुत बड़े क्राइम करने वाला हो उसके साथ व्यवहार करता है। इस तरह करके यह पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से ये काला धब्बा, ये काला अध्याय लिखने का काम किया है। मांग करती है हमारी पार्टी ये मांग करती है कि वैसे पुलिस प्रशासन को अविलंब प्रभाव से हमारे एसएसपी महोदय, हमारे जिलाधिकारी महोदय और खास करके डीजीपी महोदय से हम कहना चाहते हैं कि समाज में जिस तरह से जो है शांति भंग करने में पुलिस प्रशासन अपना रोल अदा कर रही है, ऐसे पुलिस प्रशासन को अविलंब जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आम जन की सुरक्षा में अमन चैन शांति बहाल करने के लिए हम डीजीपी महोदय से चाहते हैं कि अमन चैन शांति बहाल करने की दिशा में काम करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बहुजन समाज पार्टी के सभी मौजूद हैं कार्यकर्ता, और ये प्रदेश अध्यक्ष सभी मुद्दों पे अपनी बात बताए कि किस लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जो आज धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं सारण जिला में, ये बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसलिए किया गया है क्योंकि विगत कुछ दिनों से यहाँ पर भारी पैमाने पर जुर्म जाति अत्याचार बढ़ गए हैं, बलात्कार बढ़ गए हैं, मर्डर हो रहे हैं और उन मर्डरों को कभी एक्सीडेंट देने की कोशिश की जा रही है, कभी आत्महत्या करने की कोशिश दी जा रही है। और अत्याचारियों पर कोई भी जो है बंदिश नहीं हो रही है, ना ही गिरफ्तारी हो रही है, ना ही उनको कोई सजा देने का काम किया जा रहा है। किस विफलता दिख रही है, शासन की, प्रशासन? अब ये तो प्रशासन और शासन की दोनों की विफलता ही नज़र आ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर इधर पर कहीं पर भी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। किसी भी एंगल से लॉ एंड ऑर्डर मौजूद नहीं है। बहन बेटियाँ यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर हर आदमी नागरिक सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। कौन कब मार डाला जाए और कब उसको पुलिस एक्सीडेंट बता दे, कब पुलिस उसको जो है आत्महत्या बता दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ हत्याओं को जो है हत्या की जाती है, आत्महत्या बताया जाता है, एक्सीडेंट बताया जाता है और उन जुर्मियों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके हौसले कई गुना बढ़े हुए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज ये चाहती है
कि जुर्म जातियों पर रोक लगे और यह सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करे, कानून द्वारा कानून का राज चलाने का काम करे। ये हिटलरशाही बंद होनी चाहिए। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है जो तमाम मुद्दों पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। के आज़ादी के बाद भी आज बहुजन समाज के लोगों पे अत्याचार अन्याय सर हो रहा है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बिहार में अगर बिहार के मान सम्मान बचाना है तो ये जरूरी है। हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो जी आए हुए हैं, हमारे माननीय केंद्रीय प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवाल साहब आए हैं। आज मजबूरी हो गई है बिहार की कि बाहर के स्टेट को भेजना पड़ रहा है बिहार को बचाने के लिए। सर हम ये बताना चाहते हैं, दिगवारा थाना प्रभारी को 24 घंटे में अगर बिहार सरकार सस्पेंड नहीं किया तो बिहार के बहुजन समाज पार्टी यह मैसेज हमारे बहन कुमारी मायावती जी तक जाएगा और बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है हमारे बहन जी का सरकार ऐसे ऐसे वर्दी वाले को और ऐसे ऐसे माफिया को हमारे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में उल्टा दौड़ा दिया था। हम कृपा करके बिहार सरकार से नीतीश कुमार के बताना चाहेंगे कि आप वर्दी वाले को, सरकारी अफसर को, क्लास 1 अफसर से लेकर क्लास 4 अफसर को ट्रेनिंग दे के भेजो। यह था इस शासन में, इस बिहार के अंदर अफसरशाही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बहन कुमारी मायावती जी ऐसे ऐसे महानुभावों को लगा दिए हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक कर हमारे बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री होगा और संविधान का अमल होगा, कानून व्यवस्था सही से इम्प्लीमेंट होगा। धरना प्रदर्शन में एक पिता मौजूद है जिनके पुत्र जो है खो गए, क्या कहानी है? हमारा लड़का का मर्डर हुआ है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा घर पर। क्या नाम है पुत्र? विनय राम। विनय राम कहाँ के रहने वाले? कोहड़गढ़ का रहने वाले हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना है? कहना है ये कि जल्दी से जल्दी मैंने गिरफ्तार करने का प्रयास करे उन लोगों को, क्योंकि आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। केस हो गया, केस दर्ज हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई दरोगा धरना पकड़ने नहीं जाता है, बोलता है कि ये होगा, ये क्या नाम है, अभी सुपरविजन हो जाए उसके बाद धारा पकड़ा जाएगा। जी देखिए, यहाँ कांड संख्या दाऊदपुर कोहड़गढ़ जो हुआ है, सन्नी कुमार को हत्या, कांड संख्या अमनौर जो अंकित कुमार भारती को हत्या हुआ, और दिगवारा थाना जो होली के दिन जो घटना हुआ है हमारे नोनिया भाई पर और पासवान भाई पर जो पुलिस अत्याचार वहाँ का किया है, तो हम 3 घटना को हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। अगर न्याय यहाँ के पुलिस कप्तान द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग वहीं पटना में जाकर और राज्यपाल को घेराव करने का काम करेंगे। यो कि मुख्यमंत्री को इसलिए घेराव नहीं करेंगे, ये मुख्यमंत्री का दिमाग फेल हो चुका है। कब क्या कहता है और क्या करता है इसको पता नहीं चलता है, तो इसलिए इनका दिमाग, लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री का दिमाग फेल हो चुका है, क्योंकि इतने उनके राज में इतना अत्याचार ज़्यादा हो रहा है कि उनका नींद से सोए हुए हैं। कोई पुलिस प्रशासन पर अपना लगाम नहीं लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ा पर तमाम अत्याचार घटना का ग्राफ बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में देखिए, एक दलित लड़की को गैंग रेप कर मुजफ्फरपुर में हत्या कर फेंक दिया गया, उसमें अभी तक अपराधी को गिरफ्तार किया गया, अभी तक ट्रायल एस्पील चढ़ाकर उसको सजाए नहीं दिया गया। क्या कहा जाता है इस कानून को कि यहाँ कानून का राज है? यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। मेरा नाम अर्जुन राम हो गया, हम जिला के बसपा जिला सचिव हुए, पूर्व प्रत्याशी बसपा गरखा विधानसभा। अमनौर में 225 थाना अमनौर कांड संख्या 225 में हमारे पुत्र अंकित भारती का हत्या हुआ है, और वो अमनौर पोखरा है। अमनौर पोखरा पर सारा जो क्राइम होता है वहीं से तैयार होता है, और उसी के तहत जो है कि राणा प्रताप सिंह है जो मास्टरमाइंड है, और उन्हीं के मास्टरमाइंड के द्वारा जो है कि मेरे पुत्र को अंशु कुमार सिंह के द्वारा और इनके साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, मिलजुल कर हत्या किया गया है। वो अभी 25 को 23 को गिरफ्तार, जिसमें आर्मचक में लोग धरा है हम लोग पोखरा पर, उसमें अंशु कुमार धरा है। लेकिन बचाने का हम यहाँ तक जानकारी है कि बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी राणा प्रताप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। तब मुझे एसपी साहब, डीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि नम्र निवेदन मांग है कि राणा प्रताप षड्यंत्रकर्ता जो है मास्टरमाइंड, उसको गिरफ्तार किया जाए, और अंशु कुमार, प्रियांशु कुमार जो जेल के अंदर है, उनको कानून के द्वारा सजा देने का काम